नहीं बोलेगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर और घेरने का सवाल मत करिए, समाधान का बात करिए कि कैसे समाधान निकलेगा, किसके क्या कहने से समाधान निकलेगा, कैसे आदिवासी मूलवासी के बीच में ये जो झगड़ा झंझट चल रहा है उसका निदान कैसे निकलेगा, उस बात पे बात करिए तो सकारात्मक। संतोष जी, आपको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, आपको याद होगा हम भी जेल गए थे 740 डिवीजन में, हम किसी को गाली दिए थे। वो आंदोलन में एक मोमेंट था जो कुछ बातें निकल गई थी, हमारे लिए तो आप लोग कोई खड़े नहीं हुए थे। बिल्कुल खड़ा हुआ था। आप अशोक नायक जी से पता कर लीजिए, उस समय आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, लेकिन अशोक नायक से लगातार हम पैरेलली कॉन्टैक्ट में थे। उनको मैंने फिनेंशियली भी मदद किया है, उनके परिवार को मोरली भी सपोर्ट किया है। और जब एक डेढ़ साल जब आप लोग जेल में बंद थे तो अशोक नायक जी के परिवार से पता कर लीजिए, उनके घर में राशन पहुंचाने का काम किया गया, उनके घर में बच्चों का फी देने का काम किया है। आपके पास अशोक नायक जी मियादी हैं आपके केस में, साथ में उनसे कॉन्टैक्ट करिएगा। क्या उनके बड़े भाई की भूमिका में संतोष महतो हमेशा खड़ा रहा। बेल को लेकर क्या बातें? देखिए, बेल को लेकर तो जज की बातें हैं और वकील के बीच की बातें हैं, हम लोगों को उतना लीगल टर्मोलॉजी आता नहीं है। हाँ, परिवार के परिजन हमारे संपर्क किए थे, वृद्ध परिजन हैं, हमें लगा कि उनके परिवार के साथ में खड़ा होना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि जेल कैंप से उनका कोई संबंध नहीं है और आप लोग जेल कैंप लड़ने भी आ गए। देखिए, अगर हम लोग आए हैं तो क्या यहाँ जेल कैंप की मार्फत आए हैं? क्या अशोक नायक जी का भी मैंने इनको बात बताया। देखिए, पार्टी का होने का मतलब नहीं होता है कि आप इंसानियत से बाहर हैं या राज्य से बाहर हैं या राज्य के प्रति जो आपके उत्तरदायित्व है या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाता है। पार्टी बंधन में हम लोग नहीं कहते हैं, भोकाल टीवी वाले लोग जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग सामाजिक बंधन में बंधे हुए लोग हैं। और जहाँ कहीं पे भी जिम्मेदारी की बात आती है, ना हम लोग जाति की परवाह करते हैं, ना धर्म की परवाह करते हैं, ना क्षेत्र की परवाह करते हैं। जो भी हमारे पास मदद के लिए आता है हम लोग उसके लिए मदद के लिए खड़े होते हैं। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इससे पहले अभी आपने इंस्टेंसेस बताया, गोला थाना में जब मेरा सर फटा हुआ था और मैं ICU में भर्ती था, उस समय जो अजीत हेम्ब्रम थे और सागर हेम्ब्रम थे वो कौन से कम्युनिटी के थे? क्या मैंने उस समय किसी का जाति पूछ कर उनका मदद किया था? क्या नहीं मदद किया था। अशोक नायक SC समुदाय से आते हैं, दुर्भाग्यवश आपका नंबर नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं आपके लिए भी मदद के लिए खड़ा होता। और पूरे झारखंड का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरे ऊपर यह आरोप लगा सके कि मैं जाति अथवा संप्रदाय देखकर किसी की मदद करता हूँ। जिसका जैसा मनोवृत्ति होता है, जिसका जैसा एंगल होता है, उस तरीके के सवाल पूछते हैं और उस तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग नैरेटिव में बढ़ने वाले लोग नहीं हैं। हम आज भी पैरेलली इस बात के लिए चिंतित हैं कि जो राज्य के सबसे बड़ी आबादी है उनके बीच ये जो झगड़ा लगाया गया है वो झगड़ा कैसे शांत हो। शांत तभी होगा जब हम दोनों पक्षों के साथ खड़े रहेंगे। हम अमित मुंडा के साथ भी जब खड़े थे तो हमारे समुदाय के लोग सवाल उठा रहे थे कि आपको उनको सजा देना चाहिए था, उनको जेल भेजना चाहिए था, उनके साथ मारपीट करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। मैंने स्पष्ट कहा, आपको जो भी एंगल में मतलब निकालना है आप अपने मतलब निकाल लीजिए, लेकिन हम युवा के साथ खड़े हैं। अगर कोई भटका हुआ युवा है जिससे पहली बार गलती होती है हम उसके साथ। अगर सामाजिक समरसता बनाए रखना चाहते हैं तो फिर जोशना करकट्टा पे 12 FIR कैसे हो गया? देखिए, मेरे ऊपर भी 13 FIR, वो भी अलग अलग धाराओं पे। जब आप समाज का नेतृत्व करने के लिए उतरते हैं तो केस होता ही है आपके ऊपर। केस से डरना नहीं है। अगर आपका एजेंडा सही है, आपकी अगर मनोवृत्ति सही है, आप अगर राज्य के लिए हित के लिए सोचते हैं तो केस होते रहता है। जोशना बहन है हमारी, उनके ऊपर भी केस हुआ है, हमारे ऊपर भी केस हुआ है। आप समाज से हटकर अगर आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो सरकारी काम में बाधा डालना, थाना में तोड़फोड़ करना, वर्दी छीनना, बंदूक छीनना, आप तो जानते ही हैं। आप तो उस दिन जो सहायक पुलिस कर्मियों के साथ में जब हम लोग खड़े थे, लाठीचार्ज हुआ था, आप साथ में खड़े थे, आपने देवेंद्र भाई को हेलमेट दिया था। किस नाते दिया था? कि भाई यूथ है, अगर किसी जिनके साथ हकमारी है उनके साथ अगर कोई यूथ खड़ा हो रहा है तो हम भी उनके साथ कदम ताल करेंगे ना। अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उस गलती की सजा होनी चाहिए, लेकिन अगर वो माफी मांग रहा है, अगर वो सुधार करके मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहा है तो हमको उसका भी फेवर करना चाहिए। ये मेरा स्टैंड है। क्या आप अमित जी के क्या है के लिए और आप आए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि आप ये कह रहे थे कि जोशना मेरी बहन है, गालीबाज को हम खुद जेल के अंदर लेकर जाएंगे और आप जेल के लिए उनकी तरफ से आए हैं। थोड़ा संशय है और सवाल भी उठ रहा है। स्वाभाविक है, जब हम अमित मुंडा के साथ खड़ा होते हैं तो हमारे ऊपर सवाल उठाया जाता है कि उसने सरेआम कुर्मी माताओं बहनों के ऊपर गाली दिया था। आप उसके पास जाते हैं, उसके हितैषी बनते हैं, उसका काउंसलिंग करते हैं, उसको मुख्य धारा में जोड़ने की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन क्या हम लोग सवाल से डर के जो अप्रोप्रिएट स्टेप समाज के लिए करना चाहिए, क्या हम लोग उससे रास्ता भटक जाएं? क्या हम लोग रास्ता छोड़ दें? क्या लोगों का मदद करना छोड़ दें? क्या हम अमित मुंडा के साथ खड़े होते हैं तो भी सवाल उठाया जाता है, हम जब अमित महतो के साथ खड़े होते हैं तो भी सवाल उठाया जाता है। लेकिन इस बात पे सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है कि ये जो बड़ा झगड़ा है इसका निदान कैसे होगा? आप जो यहाँ पर आए हैं ये लग रहा है कि आप समर्थन में, गालीबाज के समर्थन में आए हैं। देखिए, आप अगर एजेंडे की बात करेंगे, आप मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे, हम आपके ऊपर सवाल उठाएंगे, फिर जवाब कौन देगा? किसी एक आदमी को तो जवाब देना होगा ना। आप हम पे पैरेलली सवाल उठाएंगे, हम आपके ऊपर आपके क्रिया से कार्यशैली पे सवाल उठाएंगे, आप हमारे कार्यशैली पे उठाएंगे, तो समाधान कौन निकालेगा? मिलके समाधान तो निकालना होगा ना। आखिर ये झगड़े का समाधान कौन निकालेगा? अगर आप झगड़े का फेवर करेंगे किसी एक पक्ष से, हम किसी एक पक्ष से झगड़े का फेवर करेंगे तो सॉर्ट आउट कौन करेगा? समाधान कौन निकालेगा? आप राज्य के जिम्मेदार नागरिक हैं, आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये झगड़ा चाहे जिस भी वजह से है
चाहे गलतफहमी की वजह से है, चाहे तथ्यों का आधार पे है, चाहे जिस भी वजह से है, लेकिन झगड़ा तो है। इस झगड़े का निदान करने के लिए इनिशिएटिव कौन लेगा? कौन लोग अपने कंधे पे ये जिम्मेदारी उठाएगा कि इस झगड़े का समाधान होना चाहिए? आपके आने का मकसद हम जानना चाहेंगे। देखिए, अमित महतो के परिजनों ने हमसे संपर्क साधा, चूँकि वो रिटायर हो चुके लोग हैं, मतलब उनके फादर की उम्र लगभग 70 वर्ष है। और आज आए हैं? नहीं, वो नहीं आ पाए हैं, चूँकि हमने ही उनको बोला कि भाई आपको आने की जरूरत नहीं, चूँकि उस उम्र के लोगों को कोर्ट लाना और ये सब का ये करना हमें थोड़ा नैतिकता के आधार पर या मानवता के आधार पर उचित नहीं लगा। 70 वर्ष से ज़्यादा उनके पिताजी की उम्र है, लगभग 60 वर्ष उनकी माता की उम्र है। उनके घर के जितने भी लोग हैं वो अनसेटल्ड लोग हैं, ठीक है। ऐसे समय में जब उनके परिजन संपर्क किए तो हमने कहा कि भाई हम लोग खड़े होंगे, अगर वो गलती स्वीकार करता है। उन्होंने पिछले बार भी जब उनकी अरेस्टिंग हुई थी तो उन्होंने वीडियो के तहत कहा था कि अगर ठीक है हमें गाली हुई, दोनों तरफ से गालियाँ हुई, कौन पहले बोला कौन बाद में बोला, हम इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन अगर जाने अनजाने में किसी समाज को मेरे किसी शब्द से दुख पहुंचा है तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। जब कोई गलती करता है उसके लिए माफ़ी मांग लेता है, फिर उसके बाद हम उसको पैरेलली टॉर्चर करें या उसको सजा दिलाने का पक्षधर रहे हैं, ये मुझे नहीं ठीक लगता। देखिए, गाली एक तरफ रख दीजिए, लेकिन किसी महिला को वैश्या बोलना, तुम्हारा 25 रुपया रेट है, तुम्हारा 35 रुपया रेट है, होटलों में जाती हो, डांस करती हो, ये गाली से बहुत अलग है। बिल्कुल, मैं आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ये गाली से अलग है, और इस लेवल का गाली का इस्तेमाल किसी भी समुदाय को नहीं करना चाहिए। इन सबों से हम लोगों को बचना चाहिए। हम दोनों ही समाज के लोगों को यह अपील करना चाहते हैं कि माँ बहन की गाली देना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, तो महिला है या पुरुष है या किसी समाज से है, लेकिन आप उनके मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए अगर विरोध और समर्थन कर सकते हैं तो करिए। अदरवाइज बहुत सारी चुनौतियाँ आपके परिवार से जुड़ी हुई हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, रोजगार से जुड़ी हुई है, उस पर फोकस करिए। आप ज्योत्सना के साथ हैं? मैं हमेशा से ज्योत्सना के साथ में रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कॉल भी किया था, मैंने उनको बोला भी है कि बहन आपके साथ जो हुआ उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मैंने उनसे बात किया है या उन्होंने मुझसे बात किया, तो मैंने समन्वय बनाने का प्रयास किया और मैं आज भी इस बात का पक्षधर हूँ। जो महिलाओं के लिए वैश्या बोल के है ना शब्द निकालते हैं, तो ऐसे लोगों को बेल मिलना चाहिए। संतोष जी, समाज में रहने लायक है ऐसे लोग? देखिए, ये तो जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनके विवेक पे निर्भर करता है। बेल देना कानून के अंतर्गत आता है, उस पर दखल अंदाजी करने का आम नागरिक। ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा दिन अंदर रहेंगे तो शायद थोड़ा सा उनमें परिवर्तन आए, सोचने समझने की थोड़ा सा वो एक शैली जो होती है वो समझ पाएंगे अंदर में रह के? देखिए, अंदर में रह के ही कोई समझ जाएगा या बाहर आके फिर से क्रिमिनल बन जाएगा, ये एक एजम्पशन है, ये एक संभावना बस है। अगर उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि भाई अगर बहकावे में आके या आवेश में आके जैसे भी हमने अगर इन शब्दों का प्रयोग किया है तो उसके लिए हम लोग खेद व्यक्त करते हैं। दोबारा इस तरीके की जो है बातचीत हम लोग इससे परहेज रखेंगे। जब वो आश्वस्त करते हैं, पूरे चैनल के लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि जो सच है उसके साथ मैं खड़ा होने पे यकीन करता हूं, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा और आपका जिम्मेदारी भी है कि जो राज्य में अशांति की स्थिति है उसमें सुधार होना चाहिए, शांति आनी चाहिए, क्योंकि राज्य की मुख्य चुनौती ये नहीं है कि आदिवासी कौन है या गैर आदिवासी कौन है या सूचीबद्ध किसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस राज्य की बड़ी चुनौतियाँ, बिल्कुल, इस राज्य की जो बड़ी चुनौतियाँ हैं वो यहाँ की स्थानीयता है, पलायन है, यहाँ के लोग जो दूसरे राज्यों में जाके रोजगार कर रहे हैं, मानव तस्करी हो रही है, आए दिन जो है आदिवासी बहनों के साथ में दुराचार हो रहे हैं, तो असल चुनौतियाँ ये हैं। लेकिन ना कि हम लोग दोनों समुदाय इस पे बात नहीं कर रहा है, अभी बस आदिवासी बनने की होड़ चली गई। देखिए, आदिवासी बनने की होड़ है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन जो राज्य की चुनौतियां हैं उसके साथ कदम ताल करने का या राज्य की चुनौतियों के लिए आवाज उठाने का जो प्रयास चल रहा था युवाओं का, उसको मजबूती मिलनी चाहिए। यहाँ तो पक्ष विपक्ष होता जा रहा है, पूरी बड़ी आबादी दो हिस्सों में बढ़ती जा रही है, राज्य के लिए दुख का विषय। आंदोलन के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये गाली देना, अमित महतो का जेल जाना, ये गालीबाज, ये सारी चीज इसी आंदोलन से निकल कर बाहर आए। देखिए, ये आंदोलन अगर होता, कोई भी आंदोलन होते जिसके सकारात्मक परिणाम आते, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन का अंतिम लक्ष्य क्या होगा। ये जो विरोध का आंदोलन चल रहा है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा? क्या इससे शिक्षा हासिल हो पाएगी? क्या यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं सुधर पाएंगी? क्या यहाँ अस्पतालों में जो स्ट्रेचर के जगह खटिया में लाद के मरीजों, ये सारी चीजें आप समाज को बताने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, पूर्वी समाज, बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ पूर्वी समाज नहीं, मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। राज्य को समाज में बांटने का ना किया जाए। राज्य है और यहाँ के तमाम आदिवासी मूलवासी यहाँ के लोग जो हैं वो राज्य के समान। किसी आदिवासी नेता से इस मुद्दे पे बात हुई है? किसी अगवा से बात हुई है कि आंदोलन को अब समाप्त किया जाए दोनों तरफ से? पिछले दिनों जितने भी चैनल्स लोग ने हमसे अप्रोच किया, उन सभी प्लेटफॉर्म में हमने अपील किया है कि वैसे तमाम बुद्धिजीवी
जो दोनों ही पक्षों से आते हैं, दोनों ही वर्गों से आते हैं, वो पहल करें कि आखिर इस झगड़े का निदान कैसे निकाला जाए, एक समन्वय बनाया जाए। समन्वय इस बात के लिए बनाया जाए कि जो राज्य के असल मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे लड़ने के लिए जो हम लोग कदम ताल मिलाते आए हैं शुरू से, चाहे राज्य के आंदोलन की बात हो, चाहे देश के आंदोलन की बात हो, ये जाति आधारित चीजें जो है ना कभी थी ना कभी होनी चाहिए। हम लोग समन्वय बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो क्या हुआ कोर्ट में उन्होंने शायद नेक्स्ट डेट के लिए बोला है कि अगले डेट पर इसकी सुनवाई की जाएगी। कब है? वो तो अभी पेशकार वगैरह डेट अनाउंस करेंगे, तुरंत में डेट क्लियर नहीं होगा। अगर बाहर आ गए संतोष जी, अमित महतो बाहर आ गया और यही रवैया रहा, यही गाली देने वाला वीडियो उनका चलता रहा या नई नई वीडियो और बनाने लगे, तब तो नुकसान है। देखिए बहन, एक चीज बताना चाहता हूँ, जब अमित मुंडा जी से हमारी बातचीत हुई, उनके साथ में उनकी सगी दीदी खड़ी थी। उन्होंने कहा कि दादा हम लोग कैसे ये लड़का बोल गया, हम लोगों को आश्चर्य है इस बात का, हम भी माफी मांगते हैं। अमित मुंडा भी बोला कि हम लोग कुर्मी आदिवासी हमेशा से भाई रहे हैं, एक दूसरे से मिल के साथ जीवन यापन करते रहे हैं। अब उसके बाद जब उसने सामूहिक रूप से माफी मांगी, सब चीजें सामान्य हो गई, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि वो वीडियो बना रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अमित महतो से जब हमने संपर्क किया, उन्होंने माफी मांगा, उस दिन वीडियो में भी समाज के सामने माफी मांगा। लेकिन अगर भविष्य में वो फिर से गाली वाली देने लगता है तो उस समय हम लोग खड़े नहीं होंगे, उस समय हम लोग नहीं खड़े होंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। देखिए सबकी एक गलती माफ होनी चाहिए। अगर आवेश में पहली गलती माफ होनी चाहिए। आवेश में आकर या प्रतिशोध में आकर या उकसावे में आकर या प्रोवोक होकर अगर किसी ने कुछ कह दिया, अब उस बात के लिए वो बंधन कर रहा है और दोबारा इस बात की गलती नहीं दोहराएगा, ऐसा आश्वस्त कर रहा है, तो क्या हमें खड़ा होना चाहिए ना। लेकिन हाँ, अगर इस बात के लिए वो आदी होगा, इस तरीके के भाषा के लिए वो आदी होगा, तो उसके लिए हम लोग भविष्य में निर्णय लेंगे। चलिए, तो संतोष जी हमारे साथ थे, कह रहे पहली